अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल क्लास 9th यूनिट नंबर 5 मैथ की एक्सरसाइज 5.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ जी। एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज। इसका पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टराइजेशन का सबसे पहला स्टेप कॉमन होता है। अब हम इसमें से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉमन। अब इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 4 है और इसका भी 2 है। अब ये बड़े से बड़े कौन से डिजिट पर डिवाइड हो रहा है, 2 के ऊपर। अब इसमें से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है जी, 2। सॉल्व। टू कॉमन। नेक्स्ट ए और ए तीनों टर्म्स के अंदर ए भी मौजूद है, ए कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट बी और इधर भी बी मौजूद है और बी कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट सी इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसलिए सी जो है वो कॉमन नहीं आएगा। अब जो रिमाइंडर आ गया वो लिखते हैं। 2 भी कॉमन चला गया, ए भी कॉमन और बी भी कॉमन। रिमाइंडर क्या रह गया इधर से, सी माइनस। अब 4 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 2। ए भी कॉमन, बी भी कॉमन और क्या रह गया इसके साथ, एक्स प्लस 2 कॉमन चला गया, ए भी कॉमन चला गया, बी भी, और इधर क्या रह गया हमारे पास, ओनली ऑन डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। 9xy माइनस 12x स्क्वेयर वाई प्लस 18y स्क्वेयर। अब डियर स्टूडेंट्स 9, 12 और 18 जो है वो बड़े से बड़े डिजिट जो पे डिवाइड हो रहे हैं वो कितना है, 3। अब हम सबसे पहले इसमें से 3 कॉमन लेंगे। सॉल्व। थ्री कॉमन आ गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर और इधर एक्स नहीं है इसलिए एक्स कॉमन नहीं आएगा। वाई और वाई स्क्वेयर क्या कॉमन आएगा, तीनों में से वाई। रिमाइंडर, अब 9 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 3x और इधर से y हमारे पास क्या आ गया, कॉमन। नेक्स्ट माइनस, अब 12 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे 4x स्क्वेयर। नेक्स्ट y हमारे पास क्या आ गया, कॉमन, प्लस अब 18 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6। नेक्स्ट वाई स्क्वेयर में से y कॉमन आ गया तो इधर रिमाइंडर क्या रह गया, y। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 सॉल्व। अब डियर स्टूडेंट्स -3 और प्लस का 9, अब इन तीनों में से यानी कि 3 और 9 ये बड़े से बड़े डिजिट 3 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं तीनों। अब हम इसमें से माइनस के साथ 3 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर, एक्स और एक्स तीनों में से क्या कॉमन आएगा, एक्स। अब वाई डियर स्टूडेंट्स इस टर्म्स में है, इसमें नहीं है इसलिए वाई कॉमन नहीं आएगा। इन तीनों टर्म्स में से कॉमन क्या आया, माइनस का 3x। अब -3x कॉमन लेने से हमारे पास रिमाइंडर क्या रह गया, एक तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी माइनस की क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वेयर में से x कॉमन आ गया, रिमाइंडर क्या रह गया, x और y। अब -3x कॉमन आ गया तो इधर हमारे पास क्या रह गया, प्लस का 1। अब ये प्लस का साइन माइनस कॉमन लेने से किसका हो गया, माइनस का। 9 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 3, x भी कॉमन और साथ में रिमाइंडर क्या रह गया, y स्क्वेयर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 जो है इसी क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास बेसिकली अभी फिलहाल 2 टर्म्स हैं,
इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 3y जो है वो क्या है, कॉमन। सॉल्व इज इक्वल x माइनस 3y कॉमन। अब रिमाइंडर डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या रह गया, 3x क्यूब y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 3y एज इट इज। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसमें से हमारे पास दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका 7 है, ये एक ही डिजिट के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहे। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वाई और वाई स्क्वायर में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई। रिमाइंडर क्या रह गया, 3x और इधर क्या रह गया, माइनस का 7। एक्स स्क्वायर भी कॉमन चला गया, वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन, तो इधर क्या रह गया, वाई। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम शुरू पे लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई, अब लिखेंगे x माइनस 3y इंटू 3x माइनस 7y। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1, 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई हैं, 4। अब हम इसके ग्रुप बनाएंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म्स को एक ग्रुप में, थर्ड और फोर्थ टर्म को हम एक ग्रुप में लिखेंगे। सॉल्व अरेंज डियर स्टूडेंट, इस तरीके से भी सही है, मतलब हमारे पास ए फिर बी और बी वाली। अगर आप x के हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं तो x के हिसाब से कर लें, लेकिन मैं इसी तरह रहने देता हूं, नो टेंशन। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक ग्रुप में, 5ax माइनस 3ay। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, इधर हमने साइन लिखना है। अब हमारे पास ये वाली टर्म्स जो है वो माइनस की है, और इसकी फर्स्ट टर्म किसकी है, प्लस की, और इसकी सेकंड टर्म प्लस की है, और इसकी सेकंड टर्म किसकी है, माइनस की। यानी कि ये दोनों साइन हमें चेंज चाहिए। जब चेंज साइन करने होंगे तो हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस। दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये 5bx और माइनस का 3by बन जाएगा। अब फर्स्ट ग्रुप में से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, a। रिमाइंडर इधर से क्या रह गया, 5x माइनस 3y माइनस, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, b। रिमाइंडर 5x माइनस हमारे पास क्या रह गया, 3y। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 5x माइनस 3y क्या आ रहा है, कॉमन। 5x माइनस 3y इंटू a माइनस b। ये हमारे पास इसकी क्या फाइंड होगी है, फैक्टराइजेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। अब हम इसको भी 4 टर्म्स हमारे पास, 1 2 3 4, हम इसको भी पहले ग्रुप बना लेते हैं। तरतीब हमारे पास इसकी अगर हमने करनी है, तरतीब ठीक करनी है तो कर ले, नहीं तो इसी तरीके से भी ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। पहले x वाली लिख लेता हूँ, फिर y वाली लिख लेता हूँ, यानी कि y वाली हमारे पास ये और ये। अगर इस तरह रहने देंगे तो फिर भी ठीक है। चलिए हम इस तरह ही सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इज इक्वल 3xy
प्लस 2y एक ग्रुप में लिखा जाता है। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, ये दोनों साइन हमारे पास प्लस के हैं और ये दोनों साइन किसके हैं, माइनस के। अभी भी हमें साइन इसके चेंज करने हैं। जब साइन चेंज करने होंगे तो कॉमन क्या लेंगे, माइनस, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 12x और प्लस का 8। अब फर्स्ट ग्रुप में से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, y, रिमाइंडर इधर से क्या रह जाएगा 3x और प्लस का 2 माइनस, अब इधर से कॉमन आ रहा है 4, रिमाइंडर 12 को 4 के ऊपर डिवाइड किया 3x और प्लस का 2। अब इन दोनों टर्म्स में से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 और क्या रह गया y माइनस 4। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसकी क्या फाइंड हो गई है, फैक्टराइजेशंस। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है इन दोनों पार्ट से जो है डिफरेंट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन हमारे पास इसकी फिलहाल नहीं हो रही, लेकिन हम इसको z को भी बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस x को बारी बारी दोनों के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सॉल्व, इज इक्वल, ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर z, नेक्स्ट माइनस वाई स्क्वायर z प्लस अब एक्स वाई स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस एक्स जी स्क्वायर। अब हम इस चारों टर्म्स को हम क्या कर लेंगे, अरेंज। पहले एक्स स्क्वायर वाली लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर जी ऑलरेडी फर्स्ट पे ही थी। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट ये भी एक्स वाली टर्म्स है और ये भी एक्स वाली टर्म्स है। इस टर्म्स के साथ y है और इस टर्म के साथ z है। अब हम पहले हम इसको लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या है, x के साथ y प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर और लास्ट में विद आउट एक्स वाली माइनस वाई स्क्वायर z। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इनके हम ग्रुप बना लेंगे। फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक ग्रुप में, एक्स स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों साइन माइनस के हैं और इसके अंदर दोनों साइन किसके हैं, प्लस के। अब हमने इनके साइन जो है वो चेंज करने हैं, तो इसलिए हमें क्या कॉमन लेना है, इधर माइनस साइन क्या हो गए, एक्स जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इस ग्रुप में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x। अब हम x कॉमन लिखेंगे, रिमाइंडर इधर से हमारे पास क्या रह गया, एक्स जी और प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स जी प्लस का वाई स्क्वायर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इधर x नहीं है, z हमारे पास कॉमन आ रहा है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, z माइनस z कॉमन। रिमाइंडर इधर से क्या रह गया, एक्स जी और प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या है, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर और साथ में x माइनस जी। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसकी क्या फाइंड हो गई है, फैक्टराइजेशंस। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का होता है, फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। अब हम इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। सॉल्व, अब 144 जो है डियर स्टूडेंट्स वो 12 का स्क्वायर होता है। हम इसको लिख सकते हैं 12a होल का स्क्वायर।
नेक्स्ट प्लस साइन देखा और टू फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म 12a, सेकेंड टर्म पेंडिंग डियर स्टूडेंट अभी फिलहाल प्लस, अब 1 का स्केयर कितना होता है 1, अब इधर भी हम क्या लिखेंगे 1। अब देखिए डियर स्टूडेंट 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, 12 2 ज़ा 24, 1 ज़ा 24a, हमारे पास ये टर्म्स बननी चाहिए जब हम इसका फार्मूला बनाएंगे। तो ये हमारे पास रकम बन रही है, यानी कि टर्म्स बन रही है। अब हमारे पास इधर जो है वो आइडेंटिटी यूज हो रही है, बिकॉज ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर ए प्लस बी होल का स्केयर, यानी कि हम इसकी क्लोज फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास 12a प्लस 1 होल का स्केयर। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसकी क्या फाइंड होगी है फैक्टराइजेशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। सॉल्व अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ए स्केयर ओवर बी स्केयर जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं ए ओवर बी होल का स्केयर। नेक्स्ट मैंने माइनस देखा और माइनस का 2 फार्मूले वाला अप्लाई किया। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है ए ओवर बी, सेकेंड टर्म पेंडिंग फिलहाल प्लस, अब बी स्केयर ओवर ए स्केयर हमारे पास क्या है बी ओवर ए होल का स्केयर, बी ओवर ए हमारे पास सेकेंड टर्म्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स जब 2a ओवर बी और b ओवर ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आंसर आना चाहिए, तब हमारे ये फार्मूला बिल्कुल ठीक बन रहा होगा। b जो है वो b के साथ कैंसिल, a के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया बाकी माइनस का 2। अब हम इसको भी क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज फार्मूला लिखता हूं ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल ए माइनस बी होल का स्केयर। क्या बन गया हमारे पास डियर स्टूडेंट इज इक्वल ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए होल का स्केयर। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई होल का स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। सॉल्व अब डियर स्टूडेंट फर्स्ट टर्म का ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है x प्लस वाई होल का स्क्वायर, आगे डियर स्टूडेंट माइनस 2 फार्मूले वाला इनटू फर्स्ट टर्म x प्लस वाई, सेकेंड टर्म डियर स्टूडेंट्स पेंडिंग प्लस, अब 49 डियर स्टूडेंट किसका स्क्वायर है 7 का 7z होल का स्क्वायर। अब इधर भी क्या लिखेंगे 7z। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमने चेक करना है कि ये माइनस का 14z इंटू एक्स प्लस वाई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। माइनस 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 14 और साथ में z और x प्लस वाई, हमारे पास ये बिल्कुल ठीक बना है। अब नेक्स्ट हम इसका फार्मूला लिखते हैं, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी होल का स्क्वायर। अब हमारे पास इसकी क्लोज फॉर्म क्या बनेगी x प्लस वाई, ए वाली वैल्यू माइनस अब बी वाली की वैल्यू क्या है 7z होल का स्क्वायर। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका क्या आ गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व करते हैं। सॉल्व अब फैक्टराइजेशन का डियर स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप क्या होता है कॉमन। अब हम डियर स्टूडेंट्स इन तीनों में से जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 रिमाइंडर। अब 12 को 3 के ऊपर डिवाइड किया 4x स्क्वायर माइनस 36 को अब 3 के ऊपर डिवाइड किया 12x
प्लस अब 27 को 3 के ऊपर डिवाइड किया कितना आया 9। अब हमारे पास 3 एज इट इज 4x स्क्वायर, हमारे पास किसका फॉर्मूला बन रहा है 2x होल का स्क्वायर। नेक्स्ट -2 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट टर्म 2x, सेकेंड टर्म पेंडिंग, प्लस 9 किसका स्क्वायर है 3 का। अब हम इधर भी क्या लिखेंगे 3। चेक करें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12x, माइनस का 12x हमारे पास बन रहा है। अब हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल a माइनस बी होल का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बना इज इक्वल 3 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका क्या फाइंड हो गई है फैक्टराइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 3x स्क्वायर, इसका पार्ट नंबर 1 है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इसकी क्या करनी है फैक्टराइज, सॉल्व। अब फैक्टराइजेशन का डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप क्या है कॉमन। अब इसमें से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 3, रिमाइंडर 3 कॉमन चला गया, इधर क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब 75 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे 25 वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये आइडेंटिटी बनाने की हम कोशिश करते हैं। इसके क्या लिखा जाएगा 3 इंटू क्या लिखेंगे इसको हम x का होल स्क्वायर माइनस 5 y होल का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल a माइनस बी और a प्लस बी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा 3 इज इक्वल 3। एक मरतबा डियर स्टूडेंट्स हम इसको माइनस में और एक मरतबा किस में लिखेंगे प्लस में, x माइनस 5y x प्लस 5y। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या फाइंड होगी फैक्टराइजेशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 x इंटू एक्स माइनस 1 राउंड ब्रैकेट ऑफ माइनस वाई राउंड ब्रैकेट ऑन y माइनस 1 राउंड ब्रैकेट ऑफ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व। अब x को डियर स्टूडेंट्स बारी बारी हम मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का माइनस। अब x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ x, नेक्स्ट माइनस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का y स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस y जब माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस y। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर ऑलरेडी फर्स्ट में लिखा हुआ है, माइनस का वाई स्क्वायर सेकेंड लिखें, फिर लिखें माइनस एक्स और प्लस का वाई। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म को एक ग्रुप में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इधर हमने साइन लिखना है, लेकिन इसकी फर्स्ट टर्म माइनस की है और इसकी फर्स्ट टर्म किसकी है प्लस की, और इसकी सेकंड टर्म प्लस की और इसकी सेकंड टर्म किसकी है माइनस की। अब हमें दोनों के साइन चेंज करने हैं, इसलिए हम कॉमन क्या लेंगे माइनस, और ये माइनस का एक्स प्लस का एक्स हो जाएगा और प्लस का वाई किसका हो जाएगा माइनस का वाई।
अब नेक्स्ट हमारे पास इधर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। अब नेक्स्ट ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, दोनों टर्म्स में से हमारे पास एक्स माइनस वाई जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन। एक्स माइनस वाई कॉमन, रिमाइंडर इधर से रह गया एक्स प्लस वाई माइनस ये वाला, और एक्स माइनस वाई भी कॉमन चला गया, इधर क्या रह गया हमारे पास 1। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसकी क्या फाइंड होगी है, फैक्टराइजेशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। सॉल्व 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। अब फैक्टराइजेशन हमने करनी है तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कॉमन। अब 128 और 242 जो है वो सबसे बड़े डिजिट जो दोनों पे ऊपर डिवाइड हो रहे हैं वो कौन सा है, 2। और उसके बाद 2 हमारे पास इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, और a इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, और a भी साथ में क्या आ रहा है, कॉमन। अब हम इसको क्या लिखते हैं, 2 कॉमन और साथ में a भी कॉमन। रिमाइंडर, अब 2 को जब 128 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 64, a कॉमन चला गया, क्या रह गया इधर, m स्क्वायर माइनस, अब 242 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो हमारे पास इधर क्या रह गया, 121, a कॉमन और साथ में इधर क्या रह गया, n स्क्वायर। अब नेक्स्ट इज इक्वल टू a। अब हम इसका फार्मूला बनाते हैं डियर स्टूडेंट। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8m होल का स्क्वायर माइनस 121 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 11 का, 11n होल का स्क्वायर। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट इधर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। अब डियर स्टूडेंट्स ये क्या बन गया हमारे पास, 2a एज इट इज। अब इसको एक मरतबा हमने माइनस में और एक मरतबा प्लस में, 8m माइनस का 11n इंटू 8n प्लस का 11n, ये हमारे पास इसकी क्या फाइंड होगी, फैक्टराइजेशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 243x क्यूब। सॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसका स्टेप कॉमन, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3x। रिमाइंडर क्या रह गया, इधर 1 और इधर डियर स्टूडेंट्स 81x स्क्वायर। अब नेक्स्ट 3x एज इट इज, 1 का स्क्वायर बन गया माइनस 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, क्या बन गया हमारे पास, 9x होल का स्क्वायर। अब इधर आइडेंटिटी अप्लाई होगी हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हमारे पास ये क्या बन गया, 3x इंटू 1 माइनस 9x इंटू 1 प्लस 9x, ये हमारे पास इसकी क्या फाइंड होगी, फैक्टराइजेशंस। अब नेक्स्ट
इस एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस का 9। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इन क्वेश्चंस के अंदर दो फार्मूले a माइनस बी होल का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी होल का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तीसरा फार्मूला ये यूज़ होगा। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व सबसे पहले लिखते हैं। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर वाली ए की टर्म्स है, वेरिएबल एक एक्स है, बकिया दो टर्म्स जो है वो वाई वाली हैं वेरिएबल। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को तो वैसे लिखते हैं, इन तीनों टर्म्स में से डियर स्टूडेंट्स हम माइनस जो है वो कॉमन लेते हैं, तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस का 9। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और इसका फार्मूला बनेगा, या फैक्टराइजेशन करना या फार्मूला बना लें। फार्मूला हम बना लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट टर्म y इंटू सेकेंड टर्म पेंडिंग प्लस 9 किसका स्क्वायर है 3 का। इधर भी क्या लिखेंगे 3। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इधर फार्मूला जो यूज़ हो रहा है इस तरफ, यानी कि ये वाली साइड इतनी जगह पर, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी होल का स्क्वायर। क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस इंटू वाई प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 होल का स्क्वायर के ऊपर भी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, कौन सी, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस इंटू वाई प्लस 3, ये हमने डियर स्टूडेंट इसको प्लस में लिख दिया। अब हम इसको माइनस में लिखेंगे x माइनस इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल x। अब बाहर प्लस है डियर स्टूडेंट, अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस का y प्लस का 3 x। अब बाहर माइनस अंदर साइन चेंज, माइनस का y और माइनस का 3। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसकी क्या फाइंड होगी है फैक्टराइजेशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। सॉल्व इज इक्वल एक्स स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म्स में से डियर स्टूडेंट्स अगर हमने फार्मूला बनाना तो हमें माइनस क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। ए स्क्वायर प्लस का हो गया, पहले माइनस का था, और ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का 2a और प्लस का 1 हो गया। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट टर्म a सेकेंड टर्म पेंडिंग प्लस 1 का स्क्वायर। अब इधर भी क्या लिखेंगे 1। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इधर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। फार्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी होल का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बन जाएगा फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस 1 होल का स्क्वायर।
अब इसके ऊपर आइडेंटिप्लाई होगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, बिकॉज ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब इसको डियर स्टूडेंट्स हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इधर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, राउंडी ब्रैकेट अगर लगानी है ठीक है, नहीं तो फिर भी ठीक है। इज इक्वल एक्स माइनस, यानी कि पहले माइनस में लिख लेते हैं, इंटू ए माइनस वन, नेक्स्ट एक्स प्लस इंटू ए माइनस वन इज इक्वल एक्स। अब ये माइनस अंदर साइन का कर देगा चेंज, माइनस का ए और प्लस का वन, एक्स प्लस ए और माइनस का वन। ये हमारे पास इसकी डियर स्टूडेंट क्या फाइंड होगी, फैक्टराइजेशंस। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस का 1 है। लास्ट वाली तीनों टर्म्स में से हमें सबसे पहले क्या कॉमन लेना है, माइनस। सॉल्व, इज इक्वल 4x स्क्वायर एज इट इज माइनस कॉमन लिया हमने, क्या बन गया वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस का 1। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को किसका ये स्क्वायर है, 2x होल का स्क्वायर माइनस। अब हम इधर जो है इसका फार्मूला बना देते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। इधर भी क्या आएगा हमारे पास 1। अब इसकी हमारे पास क्लोज फॉर्म क्या बनेगी, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी होल का स्क्वायर। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, 2x होल का स्क्वायर एज इट इज माइनस ये क्या बन जाएगा, y प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर आइडेंटिप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हमारे पास क्या बनेगा, एक मरतबा हम इसको माइनस में और एक मरतबा प्लस में लिखेंगे, इज इक्वल 2x प्लस इंटू वाई प्लस 1, नेक्स्ट 2x माइनस इंटू वाई प्लस 1। अब हमारे पास इज इक्वल क्या बन जाएगा, 2x प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस वाई प्लस 1 इंटू 2x। अब बाहर माइनस अंदर साइन का कर देंगे चेंज, माइनस वाई और माइनस का 1। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसकी क्या फाइंड होगी है, फैक्टराइजेशंस। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का हम पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y और प्लस का 3। अब डियर स्टूडेंट हमने जो पीछे पार्ट किए हैं उसके अंदर हमें 4 टर्म्स गिवन थी, लेकिन इसके अंदर हमें टर्म्स कितनी गिवन है, 5। अब हमने इस 3 को सबसे पहले कन्वर्ट करना है कि हमारे पास ये फार्मूले जो है वो कंप्लीट हो जाएं, यानी कि ये दोनों फार्मूले ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये 6 टर्म्स बन जाए टोटल। अब हम इसको क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखें हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसको लिखते हैं तरतीब के साथ। एक्स स्क्वायर, अब हमारे पास इधर है -4x और इधर हमारे पास है माइनस का 2y,
यानी कि इधर हमें 1 चाहिए y के साथ और इधर हमें 4 चाहिए इसका कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए। इसलिए हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, पहले हम 3 को कन्वर्ट कर देते हैं, y² माइनस 4x माइनस 2y। क्या हम 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1? जी हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? 4 में से 1 निकाल देंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास 3। अब हम इसको अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं, x² माइनस 4x प्लस का 4, फिर माइनस y² माइनस 2y और माइनस का 1। फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स को हम एक ग्रुप में लिखते हैं, यानी कि ब्रैकेट में x² माइनस 4x प्लस 4। अब इन तीनों टर्म्स में से हम माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं, रिमाइंडर y² प्लस का 2y और प्लस का 1, यानी कि हमने तीनों के साइन हमने क्या कर दिए, चेंज। अब हम इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, इज इक्वल फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म पेंडिंग प्लस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। इधर भी हम क्या लिखेंगे, 2। नेक्स्ट माइनस क्या बनेगा, y का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 1 नहीं आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास इधर आइडेंटिटी अप्लाई होगी, बिकॉज a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल a माइनस b होल का स्क्वायर। और इधर आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल a प्लस b होल का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, x माइनस 2 होल का स्क्वायर माइनस, अब ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा y प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, बिकॉज a² माइनस b² इज इक्वल a माइनस b और a प्लस b। क्या बन जाएगा हमारे पास, इज इक्वल x माइनस 2 माइनस y प्लस 1। नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x माइनस 2 प्लस y प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2, बाहर माइनस अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। x माइनस 2 बाहर प्लस अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे x माइनस y, माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3। नेक्स्ट x प्लस y, माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ये हमारे पास इसकी क्या फाइंड होगी, फैक्टराइजेशन। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 5.1 जो है वो अच्छे से समझ लग गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।